जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरा नाम निशा है और मैं गुरु जी की बेटी हूँ। मैंने सत्संग पहले कभी नहीं शेयर किया। ऐसे तो अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 4 साल पहले शुरू हुई। मेरी कज़न गुंजन मुझे जलंधर मंदिर ले गई थी। तब मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने कहा कि यहाँ पर एक गुरुजी का मंदिर है, तुम चलो, तो मैं चली गई। जब वहाँ गए तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ का जो ऑरा था वो बहुत ही अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस चेयर पर किसी को बैठे देखा है, लेकिन पहली बार था और मैं कुछ जानती भी नहीं थी। तो मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया और उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए। 2 साल तक कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई। मैंने कभी नहीं पूछा कि कहाँ गई थी, गुरुजी कौन थे, कभी किसी कार पर भी नहीं पड़ा। तो फिर फेब में पापा के घर सत्संग हुआ। वहाँ से मेरी जर्नी, रियल जर्नी स्टार्ट हुई। कहते पता नहीं जुड़े तो कितने जन्मों के थे, लेकिन जब से जाना तब से 2 साल हो गए थे। तो मैंने वहाँ दरबार में एंटर किया। तो जब मैंने एंटर किया तो मुझे ऐसे लगा मैंने गुरुजी की झलक देखी एक बैठे हुए, कि वैसे ही वह चेयर पे बैठे हुए हैं। तो मुझे कुछ हो गया। मैंने सोचा कि जो इंसान है ही नहीं वह दिखाई कैसे दे सकता है, वह पूरा साक्षात दिखाई कैसे दे सकता है। वह पूरे 2 घंटे में सत्संग में सिर्फ यही सोचती रही। और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि गुरुजी क्या है कौन है। फिर भी घर आ गई और मैंने घर आकर यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया और गुरुजी के बहुत सारे सत्संग देखे। जब भी सत्संग देखती तो सिर्फ रोती थी, बहुत रोती थी। अब तो घर में ऐसे हो गया था कि जब भी रूम से बाहर निकलती तो सब पूछते कि गुरुजी के सत्संग सुनकर आए हो। 10-15 दिन ऐसे ही बीत गए। तो मैंने गुरुजी के सत्संग जो सुन रही थी तो मैं उनसे पूछती थी कि मैं इतना रो क्यों रही हूँ। तो एक दिन मेरे अंदर से आवाज आई कि कमांडर कमांडर अंकल है ना जो, उनसे पूछो। मुझे कुछ नहीं पता था कि गुरुजी बात करते हैं, कोई टेलीपैथी होती है। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया कि हाँ जी, कि पापा मुझे ना आप कमांडर अंकल का नंबर दे दो, मुझे ऐसे मतलब बात करनी है उनसे कुछ। तो उन्होंने मुझे कमांडर अंकल का नंबर दे दिया। मैंने अंकल को फ़ोन किया और और मुझे अंकल के बारे में कुछ नहीं पता था कि क्या बात करूँगी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे बात करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें उन्होंने कहा कि कमांडर अंकल से पूछ ले। तो अंकल से मैंने पूछा कि मैं इतना रो क्यों रही हूँ, मतलब कि आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग सो मच। तो उन्होंने कहा, तो कमांडर अंकल ने मुझे बताया कि शायद मैंने बहुत देर से अपनी जो दिल की बात है कभी किसी से शेयर नहीं की है, किसी को अपना जो सच है वो नहीं बताया है, तो अपनी फीलिंग्स जो है शेयर नहीं की हैं, इसलिए मैं इतना ज़्यादा रो रही हूँ। वह आंसर भी गुरु जी का ही दिया हुआ था। तो मुझे लगा कि जो मुझे आंसर चाहिए था वो गुरु जी ने कमांडर अंकल के थ्रू मुझे दे दिया। वहाँ से मेरी जर्नी जो है वो धीरे धीरे शुरू हुई। और अब मैं जब भी सत्संग सुनती तो धीरे धीरे मेरा रोना ज़रूर कम हो गया। पर मुझे गुरु जी की तरफ मेरी जर्नी, जैसे जैसे मैं यूट्यूब पर बहुत सत्संग सुनती रहती थी, सब कुछ था, तो मुझे एक दिन लगा कि क्यों ना गुरु जी का एक स्वरूप मैं अपने घर ले आऊं। गुरु जी मेरे घर भी आए। तब तक यह जान लिया था कि गुरु जी का स्वरूप खुद आना है। और मुझे जो गुरु जी का स्वरूप है दिल्ली से यहाँ स्वरूप बनाए और मेरे घर पहुंचा। जब गुरुजी आए तो उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया, अमृत वर्षा हुई जिसके बारे में मैंने सिर्फ यूट्यूब पर देखा था और सुना था, अपनी आंखों से नहीं देखा था। जैसे हलवा प्रसाद का भोग लगा, वहाँ उनके ऊपर तिलक, वहाँ पर त्रिशूल बन गया। नीचे जितने जो नीचे जितने भी जो फ्लावर्स रखे हुए थे, रोजेस रखे हुए थे, उनमें ओम बन गया। तो बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मेरे घर आए हैं। तो
तो उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे हाथ में ना मतलब नर्व चलने लगी। तो मैं बहुत डर गई कि पता नहीं मुझे क्या होने वाला है कि जब मैं डर गई तो मुझे ऐसा था कि चलो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो मैंने उस नर्व का जो वो नर्व चल रही थी उसका वीडियो बना लिया कि कहीं डॉक्टर के पास जाऊं और तब ये बंद ना हो जाए। तो मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो थोड़ी देर बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि जब टैटू बनवाते हो तो तब तुझे दर्द नहीं होता, अब मेरा ओम बन रहा है तो तेरे को दर्द हो रहा है। तो मुझे कुछ तो समझ आया कि हाँ, कि गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाह रहे हैं। और वो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, और जब मैंने ध्यान से देखा तो वो सही में हाथ में वो ओम नर्व्स का वो ऐसे ओम बन गया था। गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। तब से मेरी जर्नी उनसे और ज़्यादा जुड़ती गई, और मैं उनसे उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई। अब 7th को गुरुजी का बर्थडे आया तो मैंने गुरुजी के बर्थडे पर सोचा था चाहे हम फैमिली के 4 लोग आए, हम थोड़े ही लोग हों बट हम दरबार बहुत सुंदर बनाएंगे। तो हमने बहुत सुंदर दरबार बनाया। और ह्यूमन नेचर होती है, मांगने की आदत होती है, जाती नहीं है। गुरुजी का हमने केक काटा और मैंने गुरुजी के केक काट दिया, और उस जब मैंने गुरुजी का केक काटा उसके बाद मैं वहाँ बैठ गई और मैंने गुरुजी से कहा कि अगर गुरुजी आप मुझे ब्लेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऊपर से फ्लावर्स को गिरा दें। अभी मैंने अरदास की ही थी कि थोड़ी देर बाद मेरी बुआ वो सब बोल रहे थे कि वो देखो वहाँ से फ्लावर्स नीचे गिर रहे हैं, फ्लावर्स की वर्षा हो रही है। तो मेरे मैंने देख के ही मेरे फेस पे स्माइल आ गई कि हाँ, कि कहते हैं कि गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। और गुरुजी, मेरी अरदास करने की देर थी और गुरुजी ने तभी कबूल कर दी। अब थोड़े दिनों बाद ये जो मेरी मॉम है उनको प्रॉब्लम आई कि हाँ, कि उन्हें नर्व डिसऑर्डर है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि आप प्लीज़ उनको ठीक कर दो। जानती हूँ कि मानते नहीं है, लेकिन जब मम्मी को दर्द में देखा तो मुझे ऐसा था कि प्लीज़ आप उन्हें ठीक कर दो। तो उसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए, और मम्मा उस प्रोसीजर से बहुत ज़्यादा डर रही थी। उनको था कि मैं कैसे करवा पाऊंगी। वो हॉस्पिटल में थी और मैं घर पर थी। जब हॉस्पिटल में उनका वो प्रोसीजर होने लगा, उनकी वो सर्जरी होने लगी, तो जो गु- तो गुरुजी तभी मेरे ना सपने में आए और उन्होंने कहा कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरी माँ के साथ जा रहा हूँ, सब सही होगा। तो तभी मैंने पापा को बताया कि हाँ, कि वो जो डॉक्टर हैं वो सर्जरी वो हो गया है, आप टेंशन मत लो, गुरुजी उनके साथ हैं। तो गुरुजी की कृपा से मम्मी ठीक हो गई और घर आ गई। और जब हम बड़े मंदिर गए, माथा टेकने गए, तो मैंने वहां पे जाके जो गुरुजी का स्वरूप देखा। और स्वरूप देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उनके चेहरे पे ना उस स्वरूप में जो हमें लगा कि शायद नया स्वरूप है, क्योंकि उनके चेहरे पर जो था ना वो बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ी हुई थी कि एक साइड पे, जिस साइड मेरी मदर को नर्व डिसऑर्डर आया था वो उसी साइड उनके फेस के ऊपर बहुत सारी लाइंस पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है, कुछ अलग था। तो मैंने मम्मी को भी बताया तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे भी लग रहा है कि हाँ ऐसा ही है। तो जब हम वहां से माथा टेक कर वापस आने लगे और मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो तो वो स्वरूप जो था एकदम ठीक हो गया था, अब उस पर कोई लाइंस नहीं दिख रही थी। और तभी मुझे अरदास आई, आवाज आई कि मैंने तेरे मॉम तुम्हारी मॉम का, जो तुम्हारी माँ है उसका वो जो कष्ट है वो काट दिया है, 90% काट दिया है, लेकिन 10% तुम्हें
खुद लेना पड़ेगा, 10% तो काटना पड़ेगा। और मुझे यह नॉलेज थी कि गुरुजी ऐसा ही करते हैं, और जब वो हुआ और जब मैंने वो सुना तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया है कि मेरी मॉम को भी ठीक कर दिया, और गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। और ऐसी ही बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाहूँगी आगे आने वाले सत्संग के में, और मैं यहीं पे विराम लेना चाहूँगी। गुरुजी सबका बहुत भला करते हैं, आप बस उन पे छोड़ दो और उन पे विश्वास रखो। गुरुजी अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं होने देते। वो सबका सबका सब जो कष्ट है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने बच्चों को हमेशा खुश रखते हैं। आप बस उन पे भरोसा करो और उन पर सब छोड़ दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी हमेशा मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ ऐसे ही बने रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।